हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में तनुष गोयल जी हैं जिन्होंने सीए फाइनल एएफएम की क्लास मेरे से ली और वहां पर इनको पता चला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में। और ईवाई में ये आर्टिकलशिप कर रहे हैं और आगे चलकर ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म एचएसबीसी, जहां पर इनको एक बहुत अच्छी प्रोफाइल मिली है। फॉरेन कंट्रीज के फाइनेंशियल्स एंड अकाउंटिंग को ये समझेंगे, जानेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आर्टिकलशिप को डाइवर्सिफाई करो। इस 2 साल में हर तरह का काम सीखो। आपके रेज्यूम में ये झलकना चाहिए ताकि आगे चलकर आपको बहुत 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 फायदा मिलेगा। ट्रस्ट में, अगर आप सर्विस लाइन में जाना चाहते हैं तो आपकी रेज्यूम ही आपकी, समझ लीजिए, पहचान होगी। और वो रेज्यूम से ही सामने वाला समझ लेगा कि आपने कितना अच्छा काम किया अपने 2 years ऑफ आर्टिकलशिप में। अपार्ट फ्रॉम डेफिनेटली आप अच्छा मार्क्स लेकर आए, रैंक लेकर आए और अच्छी नॉलेज लेकर आए। तनुष जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सबसे पहले तो ईवाई में आप ओके हैं, सर। वहां पे किस तरह का आप काम करते हैं बताइए। यहाँ पर आप एचएसबीसी में आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, वहां किस तरह का आप काम करेंगे। और आपकी क्लासेस भी हुई है एफएम की, वो आपका कैसे कंप्लीट हुआ, उसमें आप जो डिटेल वे में हमने पढ़ा। अब तो रिवीजन बाकी है, बट एक बार जब पढ़ाई हुआ तो लगा कि नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिया है, अब रिवीजन करना बाकी है। पढ़ाई में कुछ कमी नहीं रही, ये भावना रहा। और ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा बताइए। फाइनल में हम एक बार और इंटरव्यू लेंगे आपसे जब आपका सीए क्लियर होगा और आप डेफिनेटली एग्जाम्शन लेकर आएंगे सब्जेक्ट में, मेरा मानना है। सो प्लीज अपने थॉट्स थोड़ा बताएं। तो सर मैं अभी ईवाई में हूँ। मुझे 11 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पे। स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन प्रो है मेरा। मेरा अभी क्लाइंट नेस्ले इंडिया है। तो उसका ही ऑडिट मैं 11 मंथ से कर रहा हूँ। कैश एंड बैंक जैसे एरियाज, कैश एंड बैंक मैंने, सेक्रेटेरियल, कॉग्स, इन टाइप के एरियाज मैंने करे हैं। उसके बाद मुझे ये लग रहा था कि इंडस्ट्री ट्रेनिंग करना चाहिए, क्योंकि यही टाइम है जब हम अलग अलग प्रोफाइल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं एज अ यंगस्टर इन दिस प्रोफेशन। तो मैंने इंडस्ट्रियल की तरफ देखा तो एचएसबीसी में मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रोफाइल ऑफर हुई है, एंड गुड़गांव ऑफिस में। तो मैंने अभी सर से बात भी करी इस बारे में, तो सर ने कहा कि यू शुड गो फॉर दैट पोजीशन। बाकी मैंने सर से एएफएम की क्लास ली थी फाइनल में, इंटर में नहीं ली थी मैंने। एंड फाइनल में जब मैं क्लास ले रहा था सर की, तो मैंने बस अपने सीनियर्स वगैरह से पूछा, तो सबने आदित्य जैन सर का ही बोला कि उनसे लो। तो मैंने बिना डेमो देखे उनसे ही ली थी। अब मेरा हो चुका है, एएफएम लेक्चर्स देख लिए, एंड बहुत ही डिटेल में कराया, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड के अलावा जो आपको फ्यूचर में एक्चुअल में लाइफ में काम आएगा वो कराया सर ने। तो थैंक यू सो मच सर। अभी आपको रिवीजन भी करना है। अभी हमने 70 आवर्स हाँ का पूरा जी। रिवीजन कराया है, उसको बहुत ही बहुत मजा आएगा। और मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और आईबीएस में भी 25% का इसमें कवर होगा आपका, जो हमने कवर कराया है, एक्सटेंसिव कवरेज जो हमने कराया है। यस सर। चलिए, कैसे काम करते हैं, कैसे आपका काम होता है, जरूर हमें एक बार और आप इंटरव्यू दीजिएगा आपके एक्सपीरियंसेस के साथ। हम विश श्योर करते हैं सर। आपको ऑल दी बेस्ट, आपकी एक नई जर्नी अच्छी रहे। आप कंपनीज को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करोगे, आप बहुत अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट हो और आप डेफिनेटली कंपनीज के साथ आप बहुत अच्छा यहाँ पर काम करके दिखाओगे और आप कंपनीज के ग्रोथ में डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करोगे। और डाउन द लाइन मैं बोलता थैंक यू हूँ कि सो देखो, मच सर। स्टार्टिंग स्टेज है, अभी बहुत ज्यादा मत सोचो। जो भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, कि अभी बहुत ज्यादा मत सोचो कि भाई हमें एकदम हाई लेवल का जॉब मिल जाएगा, हाई लेवल का हमें काम मिल जाएगा। अभी सीखने का उम्र है। अभी जितना सीख लोगे ना, आगे चलकर उतना आपको काम आएगा। आगे चलकर आपको ये समय याद आएगा, यार मैंने सही समय पे सही चीज सीख लिया। तो वो बात है बस। ठीक है ना, कॉन्फिडेंट रहो। काम तो करना ही है, चाहे ईवाई में करो चाहे यहां यस करो, सर। बट अपना एकदम 100% देना है। सारी चीजें सीखना है। लर्निंग को अपना स्कोप मानना है कि लर्निंग ज्यादा से ज्यादा करनी है। जितनी अच्छी लर्निंग होगी, आगे चलकर लाइफ में उतनी अच्छी अर्निंग होगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर अवेलेबल टाइम। थैंक यू हम सो फिर मच मिलेंगे सर। एक बार और।